क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज से सैकड़ों साल पहले अगर आप धरती पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते तो आपको एक नहीं बल्कि दो सूरज नजर आते। हाल ही में की गई स्टडीज़ का यही कहना है कि सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त यहाँ दो स्टार्स मौजूद रहे होंगे। अगर ये बात सच है तो उस दूसरे स्टार का क्या हुआ और क्या वो अब भी हमारे आसपास मौजूद है? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। सन पूरे सोलर सिस्टम के 99% मास को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम पूरे प्लैनेट्स, उनके रिस्पेक्टिव मून्स, यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड्स को भी मिला दें तो ये सोलर सिस्टम के पूरे मास के 1% से भी कम होंगे। अब ज़रा सोच के देखिए कि सन के जैसा ही एक दूसरा पावर सोर्स मौजूद होता हमारे सोलर सिस्टम में तो क्या होता। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आज हम जो सोलर सिस्टम देखते हैं उसको बनाने में एक नहीं बल्कि दो स्टार्स ने साथ मिलकर काम किया होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए हमें सोलर सिस्टम के आउटर एज पर मौजूद कुछ चीज़ों को देखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपट्यून सन से 8th नंबर का और सबसे डिस्टेंट प्लैनेट है, लेकिन हम नेपट्यून के भी बहुत आगे जाएं तो हम पहुंचेंगे ओर्ट क्लाउड में। ये क्लाउड बना है उन आइसी डेब्रीज से जो हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त चल रहे प्लैनेट फॉर्मेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाए थे। ये क्लाउड पूरे सोलर सिस्टम को एक स्फीयर की तरह चारों ओर से घेरे हुए है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के साइंटिफिक मॉडल से ये मैच नहीं करते। मतलब एक्चुअली ये एग्जिस्ट भी क्यों करते हैं, इसका रीज़न हमें आज तक नहीं मालूम। यहीं पर आती है वो थ्योरी जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआत में सोलर सिस्टम में दो स्टार्स रहे होंगे जो इंटरस्टेलर स्पेस में घूमते हुए बहुत बड़े अमाउंट में डस्ट और रॉक्स को कैप्चर करके फॉर्म किए होंगे, और क्लाउड्स को, जो कि एक अकेला स्टार कभी भी नहीं कर सकता था। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर सच में एक और स्टार रहा भी होगा तो हम शायद उसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो सन से करोड़ों साल पहले ही अलग हो गया होगा। और अगर ये हमारे आसपास भी हुआ तो भी ये किसी स्टार के बजाय हमें दिखाई देगा एक चमकते हुए प्लैनेट की तरह, इसीलिए इसे ढूंढना भी उतना ही मुश्किल है। अब अगर हम ओर्ट क्लाउड को देखें तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंज जगह है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सारी चीज़ों पर हमारे सन के ग्रेविटी का लगभग न के बराबर इफेक्ट पड़ता है। पर इसके बाद भी रेगुलर इंटरवल्स में कभी कॉमेट्स तो कभी एस्ट्रॉइड्स सोलर सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि हो सकता है एक और प्लैनेट, जिसे हाइपोथेटिकल 9th प्लैनेट कहा जाता है, वो नेपट्यून के और आगे कहीं दूर मौजूद हो, जिसका मास धरती से 10 गुना ज़्यादा का होगा। और इसकी ग्रेविटी के कारण इस क्लाउड में घूम रहे रॉकी बॉडीज डिफ्लेक्ट होकर अपना रास्ता कभी कभार बदल देते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक दूसरे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 9th प्लैनेट कोई प्लैनेट नहीं बल्कि एक ब्लैक होल भी हो सकता है। कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं बल्कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। अब ये दूसरे ब्लैक होल से क्यों अलग है, और क्या अगर ये हमारे आसपास मौजूद है तो हमें इससे कभी कोई ख़तरा हो सकता है, ये सब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।